बात हो जाए ज़िंदगी में कामयाबी के हवाले से, तो दुनिया में कौन ऐसा बंदा नहीं है जो कामयाब नहीं होना चाहता है। हर एक यही चाहता है कि वो एक खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजारे, मगर देखने में ये आता है कि हमारे मुआशरे में कामयाब लोगों का जो तनासुब है वो बहुत कम है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आया कामयाबी के हसूल का कोई तरीका है या नहीं है, या ये किस्मत से ही सिर्फ मशरूत किया जाता है। और अगर हम गौर करें ना, तो दो तरीके या दो तरह के जो रवैये हमारे सामने आते हैं। कुछ लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं, बाकी किस्मत का रोना रोते रहते हैं सारी ज़िंदगी। अगर हम कामयाब लोगों की सवाने उम्री का मुतालिया करें तो हम ये देखते हैं कि हर वो आदमी जिसने कामयाबी हासिल की होती है, जिसने ज़िंदगी में कोई गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया होता है, उसमें 3 खूबियाँ ज़रूर पाई जाती हैं। एक होता है कि उसके मकसद का यकीन होता है, अपने मकसद के ऊपर उसको सही मनसूबाबंदी होती है और भरपूर उसके बाद कोशिश और मेहनत की जाती है उस बंदे की तरफ से। तो ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम अपने मकासद और मंजिल का तयन करना होता है और फिर उनका तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। अक्सर लोग अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं, जिसकी एक वजह मुख्तलिफ फैक्टर्स का भी कहा जाता है कि वो हमारी राह में रुकावट बनते हैं और हसूल के उस सफ़र के दौरान अहदाफ से हमारी तवज्जो हट जाती है। लेकिन जब इंसान अपनी मंजिल का तयन कर लेता है और अपने तय किए गए अहदाफ को हासिल करने के करीब पहुंचता है ना, तो एक खुशी के साथ साथ इत्मीनान की भी कैफियत महसूस करता है। तो अहदाफ का हसूल शायद इतना बड़ा काम ना हो जितना उनका तयन करना होता है। तो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए गोल सेटिंग या अहदाफ को तयन उसका करना कितना ज़रूरी है और ये काम कैसे सर अंजाम दिया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अपने गोल सेटिंग करते वक्त, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अख्तर अब्बास साहब, हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच भी हैं। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर जैसे मैंने शुरू में बात की है कि हर कोई चाहता है कि हम कामयाब हों, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो ये चाहता हो कि मैं कामयाब ना हूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन गोल सेटिंग के हवाले से हम लोग पहले काम नहीं करते हैं कि हमें किस तरह अपने गोल्स को सेट करना है। कामयाब तो हमने होना है, लेकिन किस तरह होना है ये हमें नहीं पता होता। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें? अच्छा, वैसे मजमूई तौर पे तो कन्फ्यूजन है। हाँ। लगता है यही कि गोल सेटिंग एक ऐसी मशीन है जिसमें आप सर देंगे और सब ठीक हो जाएगा और चल पड़ेगा। तो ज़िंदगी ऐसी नहीं है। अच्छा। यानी ज़िंदगी ख्वाहिशों के साथ, ख्वाहिशें अलग चीज़ हैं, गोल्स अलग चीज़ हैं। हमारे यहाँ आम तौर पे कन्फ्यूजन ये है कि हम अपनी डिज़ायर को गोल समझते हैं। तो डिज़ायर दे आर नॉट गोल्स। जो गाँव का आदमी है वो पढ़ा लिखा नहीं होता। हाँ जी, ऐसे। पर वो जानता है कि उसने कब किस फसल को, जब फसल काट रहा होता है तो अगली फसल का बीज साथ वो रख रहा होता है। तो दैट्स अ गोल सेटिंग। अच्छा, बीज डालने के बाद वो उसकी हिफाजत करता है। अच्छा। पानी का ज़्यादा ना लग जाए, कम ना लगे, एक एक चीज़ का ख्याल करता है। ऐसे अगर उसने फसल काटी है तो मौसम का भी ख्याल करेगा कहीं ज़ाया ना हो जाए, बारिश अचानक हो गई। तो वो जो अनपढ़ आदमी है वो भी ज़िंदगी में उसके अंदर इंस्टिंक्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ मौजूद है कि कामयाब कैसे होना है। जो शहरों में मसला है ये कामयाबी का नहीं है। अच्छा। शहरों में मसला नाखुशी का ज़्यादा है। अच्छा। देखिए, हर आदमी पैसे कमा रहा है, 2-2 नौकरियां कर रहा है, 3-3 कर रहा है। लोगों के पास लाखों गाड़ियां हैं, अपने घर हैं, जाती मोहब्बत वाली शादियां हैं, अपनी मर्जी के बच्चे हैं, मेल फीमेल वो भी अपनी मर्जी के कर लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। इसका मतलब है गोल सिर्फ दौलत के नहीं हो सकते। गोल आपको खुशी के भी बनाने चाहिए। ओके, गोल आपको जिंदगी के भी बनाने चाहिए, मरने के भी बनाने चाहिए। गोल आपको जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग है उसका भी बनाना चाहिए। अगर आप बहुत कामयाब हैं, बैंक भरा हुआ है और लोग आपके बारे में तुफ करते हैं, तो ये कैसी जिंदगी है? यानी आपके बच्चे, आपके वालिदैन, दे आर अनएबल टू फेस द पीपल कि आपकी रिप्यूट बहुत बुरी हो गई है, तो इसका मतलब है उसका गोल भी होना चाहिए। इसी तौर पे ज़िंदगी में असल गोलों की जो किताबी बातें हैं, जब से अमेरिका में सेल्फ हेल्प का एक पूरा शुरू हुआ, अच्छा। तो हमारे यहाँ हमने उस पूरी जगाली करना शुरू कर देते ना। गोल स्मार्ट होने चाहिए, गोल लॉन्ग टर्म होने चाहिए, गोल ऐसे होने चाहिए। 3 तरह के वैसे गोल बताए जाते हैं कि 1 साल के हों, 5 साल के हों, 10 से 15 साल के हों, लॉन्ग टर्म भी हों, लॉन्ग टर्म हो। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि वो लोग जो अपने काम से मोहब्बत ही नहीं करते, गोल उनका अचार डालेंगे, गोलों का क्या करेंगे? यानी आप बना के रख लें। बहुत से लोग आपने देखे होंगे आपकी अपनी फील्ड में
अभी देखें इस फील्ड में खास तौर पे एक एक मिनट प्लान किया जाता है, बल्कि मैं तो सेकंड्स कहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जब आप बैठते हैं तो आपको सेकंड्स की डिटेल होती है, दिस इज व्हाट गोल प्लान। और उसके मुताबिक फिर आप स्टफ तैयार करते हैं, उसके मुताबिक आप फिर जो कंटेंट चाहिए होता है वो तैयार करते हैं। अमली ज़िंदगी में हम ये नहीं करते। हम साल शुरू होता है, शोर मचता है, अपने रेजोल्यूशन बनाएं, अपने ये करें वो करें, तो करके हम रख लेते हैं, पर उसके लिए हर गोल की एक कीमत है। ठीक। एंड यू नीड टू पे द प्राइस। ओके। नहीं आपको कब चाहिए उसके पैसे देते हाँ। हैं। तो गोल एक बड़ा है, गोल को मोहब्बत चाहिए, गोल को वक़्त भी चाहिए, गोल को टाइम भी चाहिए, और गोल को एक ख़ास मुद्दत चाहिए। लाइक मैंने पिछले 20-25 सालों में देखा कि जब हमने अपने करियर का आगाज़ किया जर्नलिज्म में, तो जो मेरे साथ लोग होते थे जो गूंगे थे, कम बोलते थे, अच्छा। वो न्यूज़ रूम में होते थे। ठीक है। अच्छा, उनका फोकस सिर्फ न्यूज़ बनाना था। बनाने पे था। हाँ। 15 से 20 साल में वो भी टॉप पे चले गए। दे वर कमिटेड विद द न्यूज़। एग्जैक्टली। उनका फन उन्होंने उसको फ्लरिश किया, पॉलिश किया, एक्सप्लोर किया। उन जैसा न्यूज़ बनाने वाला उनके आसपास नहीं मिला। तो वो न्यूज़ एडिटर्स हैं, फिर वो मुख्तलिफ मीडिया में चले गए। अच्छा, जो लोग वोकल थे, बोलते थे, वो रिपोर्टिंग में थे, उनको ताल्लुक बनाने का शौक था। दे मेड टारगेट्स, दे मेड देयर गोल्स। आज उनमें से बेशतर 99% एडिटर्स हैं अखबारात के या एंकर्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे। यानी 10 से 12 साल तो लगते हैं अगर आप अपनी जान मारें उस पर, आप अपने आप को यानी डिवोट करने के मैंने ये करना है। फिर ना दिन आपका होता है ना रात आपकी होती है। नतीजतन वो जो चीज़ आप चाह रहे होते हैं वो फैंटेसी नहीं रहती, रियलिटी बदल जाती है। आप सोचें मैं अब एक कंफर्टेबल ज़िंदगी बसर करता हूँ, लेकिन अब भी मैं 12 से 16 घंटे काम करता हूँ और खुशी से करता हूँ। अच्छा, अगर मैं ना करूँ तो मेरी जगह कोई और नहीं करेगा। जो करता हूँ उसके लिए जो गोल्स मैंने बनाए होते हैं, ये साथ साथ वो एड्रेस हो रहे होते हैं। हर गोल फौरी तौर पे चुटकी में नहीं मिलता। एग्जैक्टली, टाइम लगता है। चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो जॉब में हो। जॉब में भी आपने जाना है तो यू नीड टू बिकम, आपको इंटर्नशिप पहले करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। अच्छा, इंटर्नशिप में 10 लोग होंगे, आपको उनमें टॉप पे होना चाहिए। तो जब तक हम कमिटेड नहीं होते और अंदर से वो एक आग नहीं लगती कि मैंने ये करना है। अच्छा, इसी तौर पे मैंने देखा कि जिन लोगों का दिल खाली होता है उनकी रूह खाली होती है, और उन्हें खुशी ना उनके चेहरे पे आती है, ना लिप्स पे आती है, ना चिक्स पे आती है। अच्छा। आप उनको बिल्कुल खाली, वो ढोल जैसे होते हैं। अच्छा। चूँकि जो पेट है, जो जिस्म है, इसको खुराक चाहिए, हम उसको देते हैं। रूह को भी तो खुराक चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, रूह की खुराक हम नहीं जान पाते। दुनिया कहती है स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग। जिस रब ने बनाया है उससे आप जुड़ोगे नहीं, उसका शुक्र नहीं अदा करोगे, उससे नेमतें ज़्यादा लोगे नहीं, तो कैसे चलेगा। इसी तौर पे अगर सोशल लाइफ में आपकी गोल सेटिंग नहीं है तो बीवी नाराज़, बच्चे नाराज़, माँ नाराज़, बाप नाराज़, बहन भाई नाराज़, तो अकेले आप कहाँ डुगडुगी बजाएंगे। एग्जैक्टली। अगर आप बिजनेसमैन अच्छे हैं और वहाँ पर आप कामयाब है, घर पे आपका रवैया ठीक नहीं है या नाराज़ हैं, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो आप फिर भी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, इसी तरह मैंने बहुत से बिजनेसमैन देखे, दे वर अर्निंग अ लॉट, लेकिन जिनके साथ वो काम करते वो उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। दे वर नॉट कंफर्टेबल विद देम। सो हौले हौले आपकी रिप्यूट बाहर निकल जाती है। उनको भी अपने गोल बनाने चाहिए कि मुझे अपनी जो अच्छी रेपो है वो कैसे बनानी है। देखिए, ज़िंदगी में अब तो बैंक में भी जाए ना अकाउंट खोलने, वो पूछते हैं कि आपकी गुडविल कैसी है। तो गुडविल की भी प्राइस है, गुडविल भी एक गोल है। यानी गुडविल, आप जहाँ जाते हैं आपसे पहले आपकी गुडविल पहुँचती है। हाँ जी, चाहे आपकी शक्ल पहुँचे, आपकी आवाज़ पहुँचे, आपके जुमले पहुँचे। जो लोग लिखते हैं उनकी गुडविल अलग है, जो लोग बोलते हैं उनकी अलग है। तो ज़िंदगी में जो लोग हमें सुन रहे हैं, हाँ जी, लाइक इनमें से बहुत सारे यंगस्टर होंगे, लड़के और लड़कियां, तो जो आईना बताता है वो गोल नहीं है। आईना आपको अप्रिशिएट करेगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, तुम्हारे वजूद अच्छा है। अब गोल आपको वहाँ ये बनाना है कि मुझे ज़िंदगी में किस शोबे में आगे जाना है। अच्छा, आगे क्यों जाना है? क्या सिर्फ दौलत के लिए? इज़्ज़त भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, आखिरत की कामयाबी भी चाहिए। जो आपकी फैमिली है, ये नहीं हो सकता कि पैसे जमा करते रहो और ख़र्च करने वाला कोई ना हो, लेकिन जब आप फौत हो तो वहाँ लुट पड़ी हुई हो, तो उस वक्त वो सारी जो खिस्सत और कंजूसी की होती है वो किसी काम नहीं आती। तो आपको, यानी यूरोप में मैंने देखा कि लोग अपने बुढ़ापे के साथ साथ सैर व तफरीह पे जाते हैं, उसका गोल बनाते हैं।
जब बहुत जॉब टॉप पे होते हैं तो अपने सीखने का गोल बनाते हैं, ठीक है। और उनकी जो लर्निंग है वो रुकती नहीं है, नेवर एंडेड, ये वो वाली होती है। आप टॉप पे भी हैं तो दे कीप ऑन लर्निंग। अच्छा, हम आमतौर पे बहुत जल्दी छोड़ देते हैं लर्न करना। मैंने बहुत से ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि डॉक्टर बनने के बाद, अच्छा, हालांकि ये तो पहला कदम है, डॉक्टर बन गए तो दुनिया में रिसर्च तो हुई जा रही है, नई मेडिसिन आ रही है, नए जर्नल्स लिखे जा रहे हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उनको उससे इन टच होना चाहिए। उनका गोल ये होना चाहिए कि जो लेटेस्ट नॉलेज है मेरे पास मेरे सारे लोगों से ज़्यादा हो। उन्हें अपनी डिग्री भी इम्प्रूव करनी चाहिए, उन्हें अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड भी इम्प्रूव करना चाहिए। एक फार्मूला बना, वो बेसिकली तो उसका है परफॉर्मेंस का, कि जो हम टोटल होते हैं, हम लाइक अगर P तस्वर किया जाए तो इज़ इक्वल टू आपका नॉलेज, ओके, जो ज़िंदगी में हमने डिग्री हासिल की। अगर नॉलेज हमारे पास 100/100 है तो इट्स खुशी वाली बात है। फिर प्लस है स्किल, ठीक कि है। आपने हुनर क्या पाया। अच्छा, आपको हुनर भी आता है, कैमरा चलाना आता है, बोलना आता है, जिस शोबे में भी है, तो ये दोनों प्लस हो गए। पर ज़रब जी आपके एटीट्यूड से खाएंगे। इफ एटीट्यूड इज जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। तो बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उनको बात करनी भी आती होती है और उनका पास इल्म भी होता है, लेकिन आप उनके साथ 2 घंटे बैठ नहीं सकते।